चलें, तो लास्ट सेशन हमारा ओम का नियम है ना चल रहा था, और कहां पर हमने कंक्लूड करा था ओम के नियम में? प्रतिरोधकता है ना, यानी हम जब प्रतिरोध की इंट्रोडक्शन ले चुके थे है ना, यानी प्रतिरोध को हम स्टार्ट कर दिए थे। प्रतिरोध निम्न बातों पर डिपेंड कर रहा था, ठीक है ना, यानी ओम्स लॉ से हमने प्रतिरोध को क्या करा था, निकाल लिया था, ठीक है। और जो प्रतिरोध था उसका फॉर्मूला क्या था? R इज इक्वल टू ml अपान एन स्क्वायर ए और टॉर्क, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या था, R का फॉर्मूला आया था, ठीक है। यानी R किन किन बातों पर निर्भर कर रहा था? एक चालक की लंबाई L पर, R काट क्षेत्रफल A पर, खुद पदार्थ N पर, है ना, और ताप के ऊपर क्या कर रहा था, निर्भर कर रहा था, ठीक है। और हमने ये जानने की कोशिश करी थी कि जब हम ताप बढ़ाते हैं, ताप क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो फिर जो प्रतिरोध होता है उसका मान क्या होता है, बढ़ता है। ताप बढ़ाने से प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ता है। ये हमने पढ़ा था कि ताप आप बढ़ाते हो, बी आर एम एस बढ़ता है, बी आर एम एस बढ़ता है तो टॉर्क घटता है, टॉर्क घटता है तो आर बढ़ता है, ठीक है ना। यानी हमने एक रिलेशन देखा था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये चीज जानी थी। चलो, यानी हम बिंदु पढ़ चुका था हमारे पास, और उसका नाम क्या था, प्रतिरोधकता, या इसी को क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, है ना, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमारे पास होता है, ठीक है। हमने फॉर्मूला पा लिया था, R इज इक्वल टू क्या था, रो L बाई क्या था, A था, ठीक है। चलो, यानी R इंटू ए इज इक्वल टू रो एल होता है, और रो इज इक्वल टू क्या होता है, रो इज इक्वल टू R इंटू ए डिवाइडेड बाई क्या था, एल हमारे पास था, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने लास्ट में निकाला था। अब ने कहा था यदि चालक बेलनाकार हो, ठीक है, तो ए के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, ए के प्लेस पे हम पाई आर स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। चलो, इसका मात्रक वगैरह अगर हमको देखना है तो मात्रक इसका क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, हाँ तो बताइए क्या होगा। ये तो आर ओम हो जाएगा, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर है, और नीचे लंबाई का मतलब मीटर है, तो मीटर स्क्वायर से मीटर कट जाएगा, क्या बचेगा, मीटर, है ना। तो इसका मोस्ट एक्सपेक्टेड है ना, ये मल्टीपल में आ जाता है, ठीक है ना। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर, क्या होता है, ओम मीटर जो है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है, ठीक है। हाँ, या सीजीएस में देखें तो आप बता सकते हैं। चलो, तो ये इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, ओम मीटर, याद रखें आप। चलें, तो अब यहां से इसकी डेफिनेशन अगर हमको निकालनी हो, तो डेफिनेशन हमने कहा था, यदि क्या हो, ए बराबर एक मीटर स्क्वायर अपन का क्षेत्रफल ले लें हैं, और एल बराबर क्या ले लें, है ना, तो आपके पास क्या हो जाएगा, तो रो बराबर क्या हो जाता है, रो बराबर आर हो जाता है, ठीक है ना। यानी 1 मीटर लंबे व 1 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल वाले, है ना, चालक के प्रतिरोध को उसके पदार्थ के क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता बोलते हैं, उसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, है ना। तो यहाँ तक हमने लास्ट सेशन में कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या विशिष्ट प्रतिरोध होता है। चलो, एक बिंदु अगला जो अब हम पढ़ेंगे उसका नाम है चालकत्व। क्या नाम है, क्या होती है चालकत्व, इसको वाई से दिखा लेते हैं, किससे दिखा लेते हैं, कैपिटल वाई से, है ना। रिप्रेजेंटेशन है, कई कई अलग अलग दिखाते हैं, ठीक है ना। तो अपन इसको चालकत्व को किससे दिखाते हैं, वाई से दिखाते हैं। तो क्या होती है चालकत्व, हाँ, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं, तो ये याद रखना। चालकत्व क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकत्व कहलाता है, ठीक है। यानी
जो चालकत्व y है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 1/r, क्या हो जाता है 1/r, है ना। देखिए क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, चालकत्व बोलते हैं, ठीक है। मात्रक क्या हो जाएगा बताइए, 1/, ये ओम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/ओम, ठीक है ना, ये इसका मात्रक हो जाएगा। ऊपर लेकर के जाओ तो क्या लिख सकते हो इसके मात्रक को, ओम, ओम इनवर्स, है ना। और इसी का बड़ा फेमस मात्रक है, इसी को और क्या बोलते हैं, ओम इनवर्स जानते हो, और लो, है ना, इसको क्या बोलते हैं, महो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये लो, इसको महो भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, महो। तो महो इसी का मात्रक होता है, ठीक है ना। चले तो कुछ भी बोलो आप, ओम इनवर्स बोलो, 1/ओम बोलो, या इसी को महो भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो चालकत्व का मात्रक क्या होता है, महो होता है, ठीक है ना। चलो तो एक बिंदु ये हुआ। नेक्स्ट अगला बिंदु क्या है, अगला है चालकता, क्या है, चालकता, चालकता क्या होती है, ये क्या होती है चालकता, चालकता को कनेक्ट करो प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का मतलब उससे कनेक्ट करो चालकता को, ठीक है ना। यानी प्रतिरोधकता के विक्रम को चालकता कहते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, है ना, मतलब ता से जोड़ लो, प्रतिरोधकता और चालकता ये कनेक्ट हो जाएगा, और वो चालकत्व से आप प्रतिरोध को कनेक्ट कर लीजिए, मतलब एक कनेक्ट करिए, दूसरा वाला अपने आप कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। ये क्या बोलोगे, विद्युत प्रतिरोधकता, है ना, या विशिष्ट प्रतिरोध बोल लो, है ना। है ना, प्रतिरोधकता के विक्रम को क्या बोलते हैं, चालकता बोलते हैं, ठीक है। चलो तो चालकता जिसको हम किससे दिखाते हैं, सिग्मा से, ठीक है ना। इज इक्वल टू क्या लिखते हो, 1/ρ, है ना। एक चीज यहां पर और जो विशिष्ट प्रतिरोध में जानना है आपको, वो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ का मूलभूत गुण है, क्या है, ये बड़ी चीज है ना, मतलब यहाँ छूट गया है, यहाँ पर चाहो तो इसको लिख लो। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, पदार्थ का मूलभूत गुण है, ये पदार्थ का क्या है, मूलभूत गुण है। ये केवल किस पर डिपेंड करता है, ये केवल डिपेंड करता है, अच्छा आप बताओ प्रतिरोधकता डिपेंड किस पे करती है, प्रतिरोधकता वैसे देखो किस पे डिपेंड करती है प्रतिरोधकता, हाँ, क्षेत्रफल पर, लंबाई पर, प्रतिरोध पर, है ना। चले सारे जवाब गलत, सारे सवाल क्या है, सारे जवाब आपके पास क्या है, गलत है, ठीक है। दिखता तो आपको फॉर्मूले में लग रहा है कि आर है, ए है, यल है, एक्चुअल में इन बातों पर डिपेंड करता ही नहीं है, क्या नहीं डिपेंड करता। अब लोग अब क्यों कह रहे हैं ना, ये बड़ी डेप्थ बात है, ठीक है, कि ये जो प्रतिरोधकता है वो इन बातों पर निर्भर ही नहीं करता, मतलब दिख तो रहा है लेकिन डिपेंड नहीं करता। अब क्यों नहीं करता, इसका जवाब लो, ठीक है। ये पदार्थ का मूलभूत गुण है, ये केवल पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर ही निर्भर करता है, क्या कहा, पदार्थ की प्रकृति मतलब पदार्थ पर हुआ, ताप पर ही निर्भर करता है, और किसी चीज पर निर्भर नहीं करता, क्षेत्रफल, लंबाई, आर इस पर डिपेंड नहीं करता। अभी लो देखो, इसी को आप ओपन करो, खोलो, इसका फॉर्मूला ही खोलो आप, रो इक्वल टू, ये दिख रहा है, ऐसा है नहीं, दिख तो बन जाएगा, आर बराबर क्या हमने जानते हैं बताइए, ए बाई एल को ऐसे ही लिख लो, ए बाई एल को आगे ले लो, ठीक है। चलो इसको आप लिखो, आर बराबर क्या लिखते हो, फॉर्मूला बताओ, एमएल भाई क्या होता है, ये देखो, ठीक है। तो ए से ए कट गया, एल से एल कट गया, तो क्या बचा, एन स्क्वायर। और अब आप खुद ही देख लो, मतलब ये एक्चुअल में ये है ना, वो दिख रहा है, वो है नहीं, ठीक है। यंग कांस्टेंट
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ई कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बचा क्या, यन मतलब पदार्थ बचा, और टो का मतलब टेम्परेचर बचा, ताप बचा। तो आप खुद देखो प्रतिरोधकता केवल और केवल, प्रतिरोधकता केवल और केवल वह ताप पर ही निर्भर करता है ना, ये मूलभूत गुण है ना, सब पदार्थ का क्या है, मूलभूत गुण है ना, ये इसी पर क्या करता है, निर्भर करता है, और किसी चीज पर निर्भर नहीं करता। एक बार एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ऐसे आया था कि एक वो राजस्थान बोर्ड में क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, उसने ऐसे पूछा यदि x बराबर क्या हो, x बराबर उसने कहा कि x बराबर है 48 ओम, क्या कहा, ये देखो x बराबर कहा 48 ओम है, और y बराबर उसने कह दिया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 8, और ये है ओम मीटर, क्या है, ओम मीटर है ना। अब इसको लिखने से तुम समझ जाओ ये क्या लिखा है, हाँ वो लिखने से समझो, कहेगा ना कि भाई उसने कहा कि y बराबर होता है, y बराबर ये दिया है और x बराबर ये दिया है, ओम लगा, तुम समझो कि प्रतिरोध है ना, तुम खुद समझो, ठीक है। अब कहा यदि चालक की लंबाई को दुगना कर दें तो बताओ प्रतिरोध व प्रतिरोधकता बताइए, क्या कहा, चालक की लंबाई दुगना कर दो तो क्या कहा, प्रतिरोध व प्रतिरोधकता बताइए। अब देखो पहला सवाल का जवाब क्या है, प्रतिरोध बताना है, तो प्रतिरोध हम जानते हैं, प्रतिरोध किन किन बातों पर डिपेंड करता है, चालक की लंबाई एल पर निर्भर करता है। हमें क्या करना है, अब देखो हमें नया प्रतिरोध बताना है, क्या बताना है, एक्स डेस आपने दिया, ठीक है ना, एक्स डेस ये क्या हो जाता है, अगर दुगना कर दोगे तो ये एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के ना, तो अगर ये एल है तो एल है, 2l है तो 2l कर दो, तो दुगना करते चले जाओ, तो मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्या कर दोगे आप, एक्स कर दोगे, अरे दुगना हो रहा है ना, तो 2 और ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 48 हो जाएगा, यानी एक्स डेस बराबर कितना हो जाएगा, 48 दून 96, तो ये कितना हो जाएगा, 96 ओम हो गया। अब क्या कहा, प्रतिरोधकता बताओ, क्या बताओ, प्रतिरोधकता बताओ, ठीक है ना, तो प्रतिरोधकता में लोगों ने क्या लगाया, अरे इसको सोचोगे ये क्या होगा, लंबाई को दुगना कर दिया, अब लंबाई को अगर दुगना कर दोगे तो यहां आप निकालना चाहोगे है ना, ये लंबाई को आप यहाँ फॉर्मूले में रखोगे, लंबाई को दुगना करोगे, कुछ भी करोगे है ना, लेकिन एक्चुअल में ये हमने क्या बताया अभी, प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति ताप पर ही निर्भर करता है, भले ही आप लंबाई दुगनी कर दो, 10 गुनी कर दो, 100 गुनी कर दो, प्रतिरोधकता जो पहले थी वही बाद में मतलब यही रही है ना। लोगों ने तमाम पता नहीं क्या क्या बना डाला, ठीक है ना, कि प्रतिरोधकता क्या थी, ये फला फला निकाल करके दुगना कर दिया, 4 गुना इसको बना दिया, ठीक है ना, जबकि प्रतिरोधकता ये क्योंकि ये निर्भर ही नहीं करता लंबाई को घटाओ बढ़ाओ, ठीक है ना, ये लंबाई पर निर्भर ही नहीं करता है, ठीक है, तो प्रतिरोधकता जो पहले थी वही अब भी रहेगी, बाद में लंबाई दुगनी कर देनी पड़ती है ना, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलो तो ये हमने देखा। अब यहां पर हमने क्या बोला कि जो प्रतिरोधकता है वो केवल पदार्थ की प्रकृति व ताप पर ही निर्भर करता है, ठीक है। चलो अब मात्रक बताओ, इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या मात्रक हो जाएगा, 1/ओम मीटर, यही तो मात्रक हो जाएगा। चलो ऊपर लेकर के जाओ इसको, या ओम इनवर्स क्या लिख दो, ओम इनवर्स, मीटर को ही नीचे ले लो अभी है ना, मीटर को नीचे ही रखो, ठीक है। चलो यहां पर आप बताओ, अब ये ओम इनवर्स को क्या बोला अभी, महो, क्या होता है, ये महो होता है, ओम इनवर्स को महो भी बोलते हैं ना, महो प्रति क्या है, ये क्या है, मीटर है, तो मात्रक क्या हो जाएगा, महो प्रति मीटर है ना, तो जो आपके पास चालकता का मात्रक है वो महो प्रति मीटर है। कौन सा, अबे इनवर्स को ही, इसी इनवर्स को महो बोल रहे हैं, ठीक है ना, इसीलिए इसको महो बोल रहे हैं, ठीक है, इनवर्स लगा है, ओम थोड़ा नहीं महो महो बोला जाता है, ओम इनवर्स को पूरे को महो बोलते हैं, हैं? सही लगाइए, आंसर आ जाना है, जैसे बोला वैसे लगाइए। तो कौन सा नंबर है, में आवे का 7 - 5 कितना है, 2/7 आना चाहिए इसका, बस तुम्हारे कनपटा उठाए पड़ जाए, ये क्या लिखे 4/7 का कहां से बन गया, हाँ तो 5/7 गलत है, 2/7 लिखो बस इसको है ना, इसको इसके साथ गुणा करोगे, 7 × 7 -5, 7 - 5 2 हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा बस। हाँ अरे जैसे लगाते हो एलसीएम लेकर के लगाओ उसको, अरे 7 से मल्टीप्लाई करोगे ना ऊपर नीचे,
है क्या आ रहा है? सही लगा होना चाहिए, बस भी देख रहे हैं। हो गया, जल्दी करो। चलो अब कुछ ओम के नियम के ग्राफ वगैरह भी क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं ना। कुछ ग्राफ देख रहे हैं, ये लगभग बेसिक चीजें, छोटी छोटी परिभाषा है ना। जैसे गतिशीलता क्या होती है, और हमने क्या पढ़ा, चालकत्व क्या होती है, चालकता क्या होती है, प्रतिरोधकता क्या होती है, ठीक है ना। ये परिभाषा के तौर पे पूछे जाते हैं ना, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में कई बार कुछ भी पूछ सकता है। अब जैसे ये चालकता से आप क्या जान सकते हो, जिसकी चालकता उच्च। अब जैसे परिभाषा में ये ना पढ़ोगे चालक किसे कहते हैं, कि चालक है ना जिसमें धारा का प्रवाह बड़ी सुगमता से होता है, उसको अपन चालक बोलते हैं, ठीक है ना। अब वो जमाना खत्म, जो बड़ी सुगमता से हो ना, अब परिभाषा बदल चुकी है, ठीक है ना। अब कैसे बोलोगे, जिसकी चालकता उच्च, जिसकी चालकता उच्च, वो प्रतिरोधकता निम्न हो, उसे चालक बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, जिसकी चालकता उच्च होती है उसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, निम्न हो जाएगी, उसे चालक बोलते हैं, ठीक है ना। और जिसकी चालकता निम्न, प्रतिरोधकता उच्च, उसे कुचालक बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब जब वो नहीं रहा जमाना, ठीक है ना, कि आप बोलो कि जिनमें धारा का प्रवाह सुगमता से हो उसको चालक कहते हैं, ठीक है ना, और जिसमें धारा का प्रवाह सुगमता से ना उसको कुचालक बोलते हैं। अब क्या बोलो, अब मॉडर्न जमाने के हिसाब से बोलो, ठीक है ना। इसकी चालकता उच्च, प्रतिरोधकता निम्न, है ना, उसे चालक बोलते हैं, ठीक है ना। जिसकी चालकता निम्न वह प्रतिरोधकता उच्च, प्रतिरोधकता का मतलब प्रतिरोध, है ना, प्रतिरोध उच्च, ठीक है ना, उसको अपन क्या है, जो कुचालक होते हैं उनका प्रतिरोध क्या होता है, कुचालक जो होते हैं उनका प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है, तभी तो उसमें धारा नहीं रहती है, तो प्रतिरोध उच्च होता है, ठीक है ना। तो ये आप इस तरीके से चालक को डिफाइन करें, ठीक है। चलिए तो अब हम कुछ क्या करते हैं, ग्राफ वगैरह बनाते हैं, है ना। ग्राफ किसके किसके बीच देखते हैं, V और I के बीच, किसके बीच, V और I के बीच अब ग्राफ, ठीक है। V I के बीच ग्राफ, ठीक है। देखें ये V है और इसको हमने क्या बोल दिया, I बोल दिया, ठीक है। हमें समझते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, I के। ओम के नियम में क्या होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, I के, है ना। चलो ये इसका ग्राफ कैसा जाएगा, मूल बिंदु से एक सीधी स्ट्रेट लाइन, है ना, सीधी सरल रेखा, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ भी, या इसका आप इसको ऐसे भी प्लॉट कर सकते हो, ऐसे, इसको आप आई ले लो, इसको आप क्या ले लो, भी ले लो। अब भी ग्राफ कैसा ही रहेगा, बिल्कुल वैसा ही ग्राफ जाएगा, ठीक है ना। अभी भी क्या हो जाएगा, ये आपके सामने आ जाएगा,
इसका ग्राफ हो जाएगा यानी v प्रोपोर्शनल i का अभी ग्राफ आपके सामने हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके सामने ओम के नियम के आपके सामने क्या होगा, कुछ ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। चलो जानना इससे नहीं है, जानना हमसे प्रवणता पूछता है। क्या पूछता है? प्रवणता, ठीक है ना। तो ग्राफ की प्रवणता, अगर ये ग्राफ नंबर ए है तो ये ग्राफ नंबर क्या है, बी है, तो बी आई ग्राफ की प्रवणता, अब देखो बी आई ग्राफ की प्रवणता कैसे पता करते हैं, बताइए। एम बराबर टेन थीटा है ना, एम बराबर क्या होता है, टेन थीटा प्रवणता। ग्राफ नंबर एक की प्रवणता कैसे पता करते हो, यानी सबसे पहले वर्टिकल लेते हो और फिर क्या लेते हो, हॉरिजॉन्टल लेते हो, ना, यानी पहले खड़ी फिर पड़ी, है ना। तो पहले आप चलो बी का ही बना लो, या बी का बना लो, ए का बना लो, ठीक है ना। तो पहले खड़ी लाइन फिर बड़ी लाइन, तो इसमें खड़ी लाइन क्या है, आई है, और ये आपके सामने क्या हो जाएगा, बड़ी लाइन क्या है, ये आपके सामने बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई बाई बी, ये बताओ आई बाई बी क्या है, 1/r है, ये क्या है 1/r आपके पास हो जाएगा, ठीक है ना। यानी यहाँ पर जो tan थीटा है क्या है, वो 1/r के क्या है, विभुत कर्मानुपाती है। ये चीज आपके पास आ जाती है, ठीक है। चलो आगे देखो, इसके लिए बनाओ आप, किसके लिए, बी के लिए, है ना। बी के लिए बनाइए आप प्रवणता, फिर से निकालिए m बराबर tan थीटा, है ना। ये किसकी है, ये किसका प्रतिरोध है, ए वाले के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर ए वाले के लिए बात करी जा रही है, तो बराबर यहाँ क्या लिखोगे, अब यहाँ पर ए लाइन क्या है, बी, और ये क्या है, आई है, तो बी बाई आई किसके बराबर हो जाएगा, ये आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर टेन क्या हो जाएगा, टेन थीटा क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो प्रश्न कैसे बनते हैं ना, ये तो जानना पर्पज नहीं था, है ना। प्रश्न इसमें देखो किस तरीके से ग्राफों में उलझाते हैं, है ना। अब दो ग्राफ क्या करते हैं यहाँ पर हम प्लॉट करते हैं, है ना। एक ग्राफ देखो, ये ए है, ये क्या है, बी, है ना। इसको आप बी बोल लो, ये हमारे पास क्या है, आई है, ठीक है। इस कोण को θ1 बोल दिया, इस कोण को θ2 बोल दिया, ठीक है। चलो आगे देखो, यहाँ पर ये इस बार बी कर लो, इसको आई कर लो, है ना। और यहाँ पर देखो ये कोण θ1 और ये कोण θ2, है ना। इसको ए बोल लो, इसको आप बी बोल लो, ठीक है ना। ग्राफ ए और क्या है, बी। चलो ग्राफ वन में आप देखो, ग्राफ वन में आपको दिख रहा है θ1 जो है वो छोटा है किससे, θ2 से, देख लो θ1 जो है वो θ2 से क्या है, छोटा आपको दिख रहा है। अच्छा, आप इसकी प्रवणता, और प्रवणता से जुड़ी हुई है क्या, प्रतिरोध आपके पास जुड़ा हुआ है। अब जिसका थीटा ज्यादा है, जिसका क्या है, थीटा ज्यादा है, ग्राफ इस वाले में देखो, इस वाले में आपको देखना है बी और आई वाला कौन है, ये वाला है, 2 नंबर वाला है ना। इसमें जरा ध्यान से देखो, ये इसके लिए ये वाला है ना, यानी अगर थीटा बड़ा है तो आर बड़ा हो जाएगा, उसका प्रतिरोध आपसे, मतलब इसमें ये पूछेगा कि बताओ ए का प्रतिरोध ज्यादा है कि बी का प्रतिरोध ज्यादा है ना, इन दोनों ग्राफों में, ठीक है ना। ए का प्रतिरोध ज्यादा है या फिर बी का प्रतिरोध ज्यादा है, इस सवालों का जवाब हम जान रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये वाला, ये जो हमारे पास है, ये सॉरी फोटो नंबर 1 है ना, ये फोटो नंबर 1 है, ये फोटो नंबर बी, ठीक है। इस वाले फोटो में देखो बी और आई देखो, और बी और आई ग्राफ में प्रवणता क्या है, tan थीटा इक्वल टू क्या, आर बी है, यानी अगर थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा बढ़ेगा, और tan थीटा बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। तो जिसका थीटा ज्यादा है, जिसका थीटा ज्यादा है उसका प्रतिरोध भी ज्यादा हो जाएगा। यानी यहां पर इसका ये मतलब हुआ कि आपके सामने जो आर, ए बड़ा होगा कि बी बड़ा होगा, यहां पर ध्यान से देखो, ए बड़ा होगा कि बी बड़ा होगा, हाँ, जिसका थीटा बड़ा उसका प्रतिरोध बड़ा, तो किसका थीटा बड़ा है, उनका बी वाले बड़ा दिखाते थीटा, हमने कहा है प्रतिरोध है ना, ये लाइन जो है ये ए वाली है, ये बी वाली है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखो किसका थीटा बड़ा है, यहाँ पर θ1 बड़ा है, इसमें θ1 बड़ा तुमको दिखाई दे रहा है,
तो ग्राफ नंबर 1 में देखो, इसमें थीटा 1 बड़ा है कि थीटा 2 बड़ा है? थीटा 2 बड़ा है। चले, थीटा 2 बड़ा है तो बताओ किसकी प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा? ए का ज्यादा होगा कि बी का ज्यादा? अब जिसका थीटा बड़ा है उसका प्रतिरोध, उसका tan थीटा बड़ा हो जाएगा, और tan थीटा बड़ा हो जाएगा तो उसका प्रतिरोध बड़ा हो जाएगा। तो किसका प्रतिरोध बड़ा हो जाएगा? यहाँ ए का प्रतिरोध बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना? ये देखो, और ये आपके सामने क्या हो जाएगा? बी का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और थीटा 2 आर ही के लिए आर ही तो है, आर ए ही तो है। थीटा 2 देख लो, थीटा 2 क्या है? आर तो है। यानी यहां पर इस केस में जो प्रतिरोध, इस वाले का प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा? वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है? चलो, अच्छा दूसरे केस में आप देखो, फोटो नंबर 2 में देखो, ठीक है? क्योंकि यहां पर देखो, यहां पर क्या है? थीटा 2 क्या है? बड़ा है किससे? थीटा 1 से। यहां पर भी जरा ध्यान से देखो, ठीक है? लेकिन अब ग्राफ देखो, ये आई और बी के बीच है, क्या है? आई और बी के बीच। तो आई और बी के बीच यहां पर देखो, ये देखो प्रवणता निकाला है, tan थीटा बराबर क्या है? 1/r। यानी अगर tan थीटा ज्यादा है, इसका थीटा ज्यादा है, उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा, उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा, ठीक है ना? तो यहां पर आपको क्या करना है, ध्यान देना, ठीक है? चलो, अब यहां पर देखो उल्टा है ना। अब जिसका थीटा ज्यादा है उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब बताओ यहां पर किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, किसका प्रतिरोध कम होगा? हाँ बताइए। हाँ, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर ए का थीटा ज्यादा है, और जिसका थीटा ज्यादा है उसका प्रतिरोध, सॉरी उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है? यानी आर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, ठीक है? और आर ए क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये सवाल के जवाब हमको यहाँ से मिल जाएंगे, है ना? ठीक, फोटो से समझ में आएगा।
हो गया। चलिए, तो ये हमने प्रतिरोध देखा, ठीक है। क्या तो क्या इसमें कोई कठिन है क्या? ये वाला तो दे रहेगा। हाँ। वैसे ग्राफ दे सकता है, ग्राफ दे सकता है और पूछ सकता है किसका प्रतिरोध ज्यादा है ना। तो तुम्हारा काम है ना, वो ग्राफ दिया जाएगा, बी और आई के बीच ग्राफ है, आई और बी के बीच ग्राफ, तुम्हारा पकड़ लेना। हाँ, वो कैसे भी हो, ठीक है, बस ये आना चाहिए कि ये कैसे बन रहा है। बी आई के बीच ग्राफ है, प्रवणता वहां से एम बराबर पता कर लो ना, एम बराबर प्रवणता पता कर लो कि आई बी के बीच ग्राफ है कि बी आई के बीच ग्राफ है ना, फोटो दे जाएगा। कुछ भी हो, अरे बी को यहाँ रख दो, ए को यहाँ रख दो, क्या फर्क पड़ता है। कौन बी? हाँ ये हाँ, तब तो ये वाला सीधा, हाँ ये लगा देना है, ठीक है ना। अरे एम बराबर tan थीटा निकाल लोगे ना, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार करके पता कर लोगे। एक प्रश्न और आता है, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप क्या आता है? ओम के नियम का सूक्ष्म रूप क्या आता है? कैसे लिख करके आता है? ये सिद्ध करने के लिए आता है। ये आपसे कहता है जे बराबर, ऐसे लिख के आता है। आपने देखा हो कहीं प्रश्न में ऐसे इस तरीके बना रहता है, ठीक है ना। हाँ, ये पेपर में आया है, हमने देखा है पेपर में, ठीक है ना। जे बराबर जे वेक्टर बराबर ये धारा घनत्व होता है, जे वेक्टर बराबर क्या होता है? सिग्मा ई, है ना। ये आपके पास क्या होता है? ओम के नियम का ही सूक्ष्म रूप है, ठीक है। करके आप देख लो ये ओम का नियम ही कि नहीं। तो देखो, जे बराबर आप क्या लिखते हो? आई बाई ए। सिग्मा क्या होता है? ये 1/रो होती है ना, 1/रो। और ये आपके पास क्या होती है? ई क्या होता है? ये होता है v बाई, आपके पास क्या हो जाता है? एल हो जाता है, ठीक है। चलो, तो अब यहां पर देखोगे, यानी v को इधर ले आओ, v को है ना आई बाई क्या लिखोगे? आई बाई v, है ना। और ये आपके पास क्या हो जाएगा? ये आपके पास हो जाएगा 1/L इंटू क्या लिखोगे? ए हो जाएगा, है ना। चलो, अब क्या कर दो, इसको पलट दो, तो इसको पलट दो, ये क्या हो जाएगा? v बाई आई, तो ये क्या हो जाएगा? रो एल बाई ए। और यही क्या है? ये आर ही तो है, ये ओम के नियम का ही तो सूक्ष्म रूप हुआ, है ना। ये जो लिखा हुआ है वो क्या है? ओम के नियम का ही सूक्ष्म रूप है, ठीक है ना। अरे ये हमने कहां से प्राप्त किया है? ओम के नियम से ही सारा कुछ हमने प्राप्त किया हुआ है, ठीक है ना। चलो, तो इसका मतलब अब इस चीज को हमें क्या करना है? प्रूफ करना है, ठीक है। इस चीज को अपन किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं? देखो, इसका प्रूफ देखो, तो कैसे करेंगे? आई बराबर, हाँ, आई बराबर क्या होता है? एन ई ए बी डी। यहां से स्टार्ट करो, है ना। ये धारा का बेसिक है, मतलब यहीं से सब कुछ निकलता है। मतलब इसको पढ़ने के बाद मतलब सब कुछ निकालो, मतलब ये कुछ मना नहीं करेगा, मतलब कुछ नहीं। अब तक सारी चीजें हमने इसी से कैलकुलेट करी है ना। ओम के नियम का जो है सत्यापन भी इसी से करा है, मतलब ओम के नियम को इसी से डायरेक्ट करा भी इसी इसको यही से कर रहे हैं, ठीक है। चलो, आई बराबर एन ई ए बी डी क्या है? बी डी बराबर बताइए। हाँ, याद होना चाहिए, है ना। ये हमारे सामने क्या होता है? बीडी आपके पास हो जाता है, ठीक है। चलो, ये आई बराबर क्या हो जाएगा? एन ए स्क्वायर ए, और ये क्या है? तो बटे एम हो जाएगा, इनको क्या हो जाएगा? इनको हमारे पास ई हो जाएगा, ठीक है। तो एन ई स्क्वायर ए और एन ई स्क्वायर ए और तो बटे एम और ई हो गया, ठीक है। अब इस पूरी चीज को देखो, ये पूरी चीज क्या है?
ये पूरी चीज कांस्टेंट आपको लेना है, ठीक है ना। पूरी चीज क्या आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये आपके सामने क्या हो जाएगा, पूरी चीज कांस्टेंट हो जाएगी। अब आप एक मिनट, पूरी चीज कांस्टेंट क्या, यहां से ए को क्या कर लो, नीचे उतार लो, क्या लिखो, आई बाई ए, ए को नीचे उतार लो, ठीक है ना। ए को नीचे उतार लो, अभी ए को तो आप रुके रहो, ठीक है ना। ए को अपन ने नीचे उतारा, अब ये क्या हो जाएगा हमारे सामने, एन ए स्क्वायर, तो बटे क्या हो जाएगा, बटे हमारे पास क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो हमारे पास ई हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको देखो, इसको यहाँ पर हटाओ, तो ये आपके पास, अब इस पूरी चीज को आप क्या ले लो, कांस्टेंट आप ले सकते हो, ठीक है। चलो तो जे बराबर क्या है, क्योंकि जब हमने जे लिखा था, जे हमने निकाला था धारा घनत्व, क्या निकाला था, धारा घनत्व, ठीक है ना। तो वहां पर हमने क्या गतिशीलता एक्चुअल में हमें पता करी थी वहां पर, है ना। चलो तो ये आई बाई ए क्या किसके बराबर होता है, हाँ जे के बराबर होता है, और ये पूरी चीज कांस्टेंट है ना, पूरी चीज क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर सिग्मा इसको बोल देते हैं, ठीक है ना। अभी ये देख लो, ये है क्या, ये क्या चीज दे रखा है, ये आर है, फिर से देख, ध्यान से देखो ये क्या है, अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि रो बराबर, रो बराबर क्या हमने पढ़ा था, आर इंटू ए बटे एल पढ़ा था। रो बराबर आर बराबर क्या होता है, एम एल अपान एन ए स्क्वायर ए, तो और ए अपान एल है, ये कट गया था, और एल एल से एल कट गया था ना, और ए से ए कट गया था, तो क्या बचा था, एम अपान एन स्क्वायर तो बचा था, ठीक है। चलो अच्छा, और हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि चालकता इज इक्वल टू क्या होती है, प्रतिरोधकता, यानी सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपान रो बराबर क्या लिख सकते हो, एम अपान एन स्क्वायर तो हो जाएगा, ठीक है। यानी रो बराबर तो ये है, रो बराबर तो आप इसको लिखोगे, है ना, एम अपान एन स्क्वायर तो एन स्क्वायर एम अपान एन स्क्वायर तो, और सिग्मा बराबर क्या लिखोगे, अरे उल्टा ही तो होता है इसका, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर बताओ, एन स्क्वायर तो बटे क्या लिखोगे, तो बताओ ये क्या लिखा है यहाँ पे, हाँ ये क्या है, तो हम कुछ और कह रहे हैं क्या, है ना, और यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है ना। ये ओम का नियम मतलब ये आता है, एक बार पूछा गया है 2-3 नंबर में, है ना, एक बार एक क्वेश्चन हमने देखा है, हाँ ये इसी को अपन ओम के नियम का कुछ प्रूफ बोलते हैं, है ना। हैं, इनको ट्रांसलेशन बोलो, कौन सा है, डब्ल्यू एस टाइप वाला बोलो, चुका में, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखो, क्या वो आम खरीद चुका है, नहीं नहीं वो आम, लिखो वो आम क्यों खरीद चुका है, वो आम क्यों खरीद चुका है, वह आम क्यों खरीद चुका है, देखें वे अपना काम पूरा नहीं कर चुके हैं, वे अपना काम पूरा नहीं कर चुके हैं, हाँ वे अपना काम पूरा क्यों नहीं कर चुके हैं, हम लकड़ी क्यों काट चुके हैं,
हम लकड़ी क्यों काट चुके हैं? हम लकड़ी क्यों काट चुके हैं? वे वॉलीबॉल क्यों खेल चुके हैं? वे वॉलीबॉल क्यों खेल चुके हैं? वे वॉलीबॉल क्यों खेल चुके हैं? वॉलीबॉल क्यों खेल चुके हैं, है ना? देखें, मैं अपना काम पूरा नहीं कर चुका हूं। मैं अपना काम पूरा नहीं कर चुका हूं। देखो, तो वे बाजार क्यों जा चुके हैं? वे बाजार क्यों जा चुके हैं? अगला लिखो। देखें, रवि अपना घर पेंट क्यों कर चुका है? रवि अपना घर पेंट क्यों कर चुका है? चलो बस जाइए। तो ये आपने क्या चीज पता कर लिया? ओम के नियम का सूक्ष्म रूप भी आपको होना चाहिए। जे बराबर सिग्मा ई के क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है ना? ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। चलो, तो अब कुछ एक दो क्वेश्चन है ना जो कि इस पर बेस्ड, और उन्हीं से अपन फॉर्मूला भी क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। हमने कहा प्रतिरोध में इससे गजब की वैरायटी आपको नहीं मिलेगी, है ना? यानी एक वैरायटी आपने क्या देखी, आर इज इक्वल टू एम एल अपान एन स्क्वायर ए, तो आपने पढ़ा, ठीक है। एक आपने पढ़ा आर बराबर वी अपान आई आपने पढ़ा, और एक आपने आर बराबर जो है रो एल बाई ए आपने पढ़ा, ठीक है ना? ये तीन वैरायटी तो आपने ओम के नियम की देखी है ना? नेक्स्ट जो हमें क्या करना है, ओम के नियम में क्या करना जाना है। एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन से आप इसको जानने की कोशिश करें। एक वायर है, एक तार है, इसकी लंबाई 2 मीटर है। इसकी लंबाई है, एक तार है जिसकी लंबाई क्या है, 2 मीटर है। उसका प्रतिरोध है 5 ओम। प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध है 5 ओम, है ना? ठीक है। अगर वायर की लंबाई को दुगना कर दें, क्या कर दें, वायर की लंबाई को दोगुना कर दें, है ना? यानी कितना कर दें, 4 मीटर कर दें। कितना कर दें, 4 मीटर कर दें। तो प्रतिरोध का मान बताइए, आप क्या करिए, तो प्रतिरोध आपसे बताइए। फिर तो सुने, हमने ये L2 बराबर, हमने L2 बराबर मतलब दोगुना कर दिया है, ठीक है ना? L2 बराबर आप क्या लिख सकते हो, 2L1, है ना? L2 बराबर क्या लिखो, 2L1। यानी लंबाई को क्या करना है, दुगना करना है। तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा ये बताइए। तो इसको जरा सोचिए आप, ठीक है ना? आपने कहा अगर एक तार है उसकी लंबाई 2 मीटर है, उसका प्रतिरोध कितना है, 5 ओम है, ठीक है ना? अगर लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा ये बताना है। प्रतिरोध कितना हो जाएगा,
चलिए, अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि आर एल के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। यानी R2 अपान R1 इक्वल टू L2 अपान L1 लिख सकते हैं सिंपल, ठीक है। R2 क्या है, R1 है 5 बराबर L2 कितना हो जाएगा, L2 है हमारे सामने 4 है ना, और L1 क्या है, ये हमारे सामने 2 है, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, R2 बराबर कितना हो जाएगा 5 2 जा, यानी R2 बराबर 10 हो गया, ठीक है ना। R2 बराबर कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। चलो अब देखो, ये तो बताना था ही। अब सुनिए, एक तार है, उसका प्रतिरोध R है, उसका प्रतिरोध क्या है, ठीक है। कोई वायर है, उसका प्रतिरोध R है ना, इनिशियली पहले। तार की लंबाई को खींच करके दोगुना कर दो, तार की लंबाई को खींच करके क्या कर दो, दोगुना कर दो, तो नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ये हमसे फिर से सुनिए। हमने कहा एक तार है, कितनी लंबाई का, L लंबाई का, प्रतिरोध उसका क्या है R है, उसी तरीके से बना रहे, ठीक है ना। L लंबाई का तार है, प्रतिरोध क्या है उसका R है। जैसे L1 का 2 मीटर, प्रतिरोध क्या था 5। आपने कहा कि अगर लंबाई को खींच करके क्या कर दो, लंबाई को, तार को खींच करके दोगुना कर दो, तार को खींच करके क्या कर दो, दोगुना कर दो, तो नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ये हमको क्या करना है बताना, नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ठीक है। चलो फॉर्मूला हम जानते हैं प्रतिरोध के लिए, R बराबर क्या होता है, यानी सवाल तो समझ चुके ना। L लंबाई का तार है, प्रतिरोध उसका क्या है, प्रतिरोध R है। L लंबाई का तार है, प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध उसका L लंबाई के तार का प्रतिरोध R है, ठीक है ना। अब तार को खींच करके क्या कर दिया, तार को खींच करके दोगुना कर दिया, ठीक है ना, तो नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ये हमको बताना है, ठीक है। अब तार को खींच करके दोगुना किया, यानी लंबाई बढ़ी, लेकिन लंबाई के साथ साथ एक और चीज पर इंपैक्ट पड़ रहा है, वो किस चीज पर, प्रतिरोध पर तो नहीं रहेगा, प्रतिरोध और किस चीज पर इंपैक्ट पड़ेगा, दो चीजों पर इंपैक्ट साथ में पड़ेगा, ठीक है ना। एक तो तार की लंबाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ ही साथ उसका जो डायमीटर होगा, उसका जो व्यास होगा, उसकी जो त्रिज्या होगी, वो क्या हो जाएगी, खींचने से क्या होगा, तार पतला होगा, उसका व्यास कम हो जाएगा, व्यास कम हुआ तो उसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या कम हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब खींचने से इसकी मोटाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मोटाई कम होने का मतलब उसकी त्रिज्या का कम हो जाना, यानी अगर लंबाई बढ़ रही है तो यहाँ पर मोटाई जो है वो क्या हो रही है, घट हो रही है, ठीक है ना। मतलब दो चीजें साथ साथ क्या होंगी, बदल जाएंगी, ठीक है। चलो, यानी अब देखो R, आपके जानते हो R बराबर क्या होता है, रो L बाई क्या होता है, R बराबर होता है आपके सामने रो L बाई, आपके सामने क्या होता है L होता है, ठीक है। चलो R बराबर, अब यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है, ए का कोई काम है नहीं, क्योंकि यहाँ पर खींच रहे हो तो त्रिज्या में तो इंपैक्ट पड़ रहा है, तो ए को किसमें बदल दो, पाई आर स्क्वायर में बदल दो, ठीक है ना। रो एल अपान, इसके यहाँ पे क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अभी अंधेरा होगा ना, ठीक, इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दो, 1 बोल दो, ठीक है। अब आपसे सवाल ने क्या कहा कि नया प्रतिरोध, इसको हम R1 बोल लेते हैं, क्या बोल लेते हैं, नए वाले को R1 बोल लेते हैं, ठीक है ना। तार को खींच करके क्या करना है, दोगुना करना है, क्या करना है, रो में कोई चेंज होगा, पदार्थ का मूलभूत गुण है, लंबाई खींचने से बढ़ाने छुटाने से कुछ नहीं होगा, है ना, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको आपने क्या कर दिया है, दोगुना कर दिया है, क्या कर दिया है, दोगुना कर दिया है, और ये पाई आर में भी तो चेंज हो जाएगा, आर में चेंज होगा नहीं होगा, इसको आप क्या कर दो, R1 स्क्वायर कर दो, मतलब जो कुछ चेंज होगा तो R1 नहीं, R1 से इसको क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, उनमें कोई चेंज होगा कुछ चेंज होगा, ठीक है, ये आपको करना है। इसको नंबर क्या कर दो, 2 बोल दो, ठीक है ना। 2 में 1 का भाग लगा दो, क्या कर दो, समीकरण 2 डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, है ना। हमें R1 चाहिए, मतलब बाद में प्रतिरोध कितना हो जाएगा ये हमको क्या करना है, पता करना है, ठीक है। चलो बराबर, तो यहां से क्या हो जाएगा, R1 अपान R हो जाएगा, बराबर क्या लिखोगे, रो 2L अपान, है ना। चलो पलट देते हैं ना इसको डायरेक्ट, तो क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर बटे क्या लिखोगे, रो एल हो जाएगा। क्या क्या कट रहा है,
एल से एल भी कट जाएगा, तो क्या बचा यहां से, R1 अपॉन आर इज इक्वल टू क्या बचा, है ना, 2 R1 आर स्क्वायर बटे ये क्या हो जाएगा R1 का स्क्वायर, तो 2 तो लिखा है। चलो तो ये हमने, अभी हमको पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है ना, अभी हमको पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है। अब ये आर स्क्वायर बटे R1 आप कहीं से व्यवस्था करो। अब देखो आयतन समानता नियम से क्या, आयतन ये नियम क्या कहता है, तार को चाहे आप खींच लो, छोटा कर लो, बड़ा कर लो, आयतन में कुछ चेंज कर पाओगे, जो आयतन पहले था वही आयतन अब भी रहेगा, यानी खींच लिया तब भी आयतन बदलता नहीं है, आयतन जो पहला था वही बाद में रहेगा, ठीक है। चलो आयतन बराबर क्या होता है, ये क्या है, वृत्ताकार है, क्या है, खींचोगे तो काट क्षेत्रफल आप देखोगे, ठीक है ना, तो कैसा होगा वो, एक मतलब बेलन है तो एक प्रकार का, ये क्या है बेलन, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो ये पाई आर स्क्वायर एच है ना, तो आर ये हम मान लो कौन सा ले रहे हैं, बाद में ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं, बाद वाला, तो बाद में पाई आर स्क्वायर 1 हो जाएगा ना, बाद में R1 चेंज हुआ था, ठीक है ना, आर बदलेगा, ठीक है, और हमने लंबाई क्या ले ली थी, 2l हो गई थी ना, R1 बदलेगा यानी आर बदलेगा और लंबाई दोगुनी कर ही दिया है, और पहले क्या था पाई आर स्क्वायर, यदि आपके पास रहा होगा, ठीक है ना, यही आपके पास था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है ना, एल से एल क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो आपके पास बताइए हमको चाहिए क्या, आर स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर, तो उसी तरीके से सेट कर लो, यानी 2 को यही रोक लो और यहाँ पर क्या रख लो, आर स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप उठा करके पुट कर दो, इसीलिए है ना, अब क्या करोगे, इसीलिए क्या हो जाएगा, R1 अपॉन आर बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा, इसके यहाँ पे आप लिख दोगे 2, यानी R1 अपॉन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी अब प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। यानी अब इसको आप सीधे फॉर्मूले बना लें, फॉर्मूला क्या बना लें कि जो बाद में प्रतिरोध होता है ना, यानी R1 इज इक्वल टू ये आपके पास क्या हो जाएगा एन स्क्वायर आर हो जाता है, क्या हो जाता है एन स्क्वायर आर। कैसे याद रखना है, अगर लंबाई को खींच करके दोगुना कर दिया, लंबाई को खींच करके क्या कर दिया, दोगुना कर दिया, तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, यानी कि रख दो, दोगुना कर दिया तो मतलब एन की जगह क्या रखो 2 रखो, तो दुगुनी कितना हो जाएगा 4। अब आपसे कहे कि लंबाई को खींच करके 3 गुना कर दिया जाए, अब नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा 9 गुना, 4 गुना कर दिया खींच करके लंबाई को, कितना हो जाएगा, यहाँ से एक फॉर्मूला भी ड्राइव होगा, है ना, मतलब बुक में फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके सामने, है ना। अब आपसे डायरेक्ट खींचे पर इतना लगाने की जरूरत नहीं है ना, मल्टीपल में सीधे यहीं से निकाल दोगे ना इसका है ना, बाद इतना हो जाएगा खींच करके, है ना। हाँ लेकिन यहाँ पर याद रखें कि खींच करके बताया जा रहा है, यहाँ पर क्या करा जा रहा है खींच करके, है ना। अभी एक और फॉर्मूला यहीं से ड्राइव कर लेंगे। अगर हमने कहा ये तो एक क्वेश्चन हुआ कि लंबाई को खींच करके क्या कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए, लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि अगर आपके सामने तार है, एल लंबाई का तार है और उसका प्रतिरोध क्या है आर है, इसका प्रतिरोध क्या है आर है, तार को खींच करके अगर त्रिज्या को आधा कर दिया जाए, त्रिज्या को क्या कर दिया जाए आधा कर दिया जाए, तो नया प्रतिरोध कितना होगा। अगर आपने त्रिज्या इस बार आधी करी है तो वही काम करना है, क्या काम करना है, त्रिज्या को आधा करा इस बार, है ना। तो यहाँ पर लंबाई को आधा करा था, तो लंबाई को दुगना करा था, अब त्रिज्या को आधा करा है, अब त्रिज्या को आधा करोगे तो नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इसको बना के लेके आना है, मतलब इस तरीके से फॉर्मूला वहां से ड्राइव हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा कि एल लंबाई का तार है, उसका प्रतिरोध क्या है आर है, तार को खींच करके क्या करना है, तार को खींचना है, तार को खींच करके क्या करना है त्रिज्या को आधा कर देना है। अब त्रिज्या को आधा कर दोगे तो आपके सामने नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इसका जवाब आप कल पता करना, ठीक है ना, और इससे भी फॉर्मूला कल ड्राइव करना, ठीक है।